कर दूं क्या? हाँ शो करो। ओके। डाउनलोड कर लेगा तो पिकअप होगा। सर सो रही है क्या स्क्रीन? हाँ शो हो रहा है। एक मिनट फाइल व्यू कस्टम, ये इसमें तो वो रहता है ना पूरा। तो टाइप करो, इसमें टाइप करो कुछ डेटा। कर पाओगे? सर नहीं सर, इसमें सर मेरे को सर समझ में नहीं आ रहा है। टाइप करो ना कोई भी डेटा। ऊपर में करूं सर? इधर 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 ये कॉलम्स में, वेरिएबल्स में। ओके। हाँ कोई हाँ करो। 1 से 7 के बीच में कोई भी करो, 3-4 ऊपर एनालिस्ट। हाँ और इसका आइकन कहीं दिख। हाँ करो। 5-6 डेटा टाइप करो, 1 2 3 1 2 5 ऐसा कुछ तो भी करो। सर मुझे क्वेश्चन मार्क आ जा रहा है नीचे कर रहे हैं टाइप तो। अच्छा नहीं डेटा नहीं आ रहा है? नो सर। अच्छा ओके। क्या कौन सा वर्जन हुआ है? 25 26 कौन सा हुआ है तुम्हारा? अभी तो सर श्योर नहीं, सर देखना पड़ेगा। डेटा तो सर शायद 22 हुआ है। हैं? 22 हुआ है। 22 डाउनलोड हो गया है पूरा प्रॉपर? हाँ सर। उसकी फाइल बन जाती है तो इसमें डेटा तो वर्क होना चाहिए। इसको एक काम करो, इसमें 2 रहते हैं, एक डेटा वाला लेना, डेटा फॉर्मेट वाला लेना, या ये इसमें नहीं हो पा रहा होगा। अच्छा तुम अपने से शेयरिंग में नहीं। हाँ देखो हाँ अब करो। देखते अब करो कुछ टाइप। नहीं हो पा रहा है सर, सेम एरर आ रहा है। अच्छा फिर शायद कुछ कंपेटिबिलिटी का प्रॉब्लम होगा। इसके ऊपर डेटा तो टाइप होना चाहिए जब प्रॉपरली हुआ है तो। ये तो अलग है, मतलब टाइप हो गया है, दैट शुड बी टोटली वर्क। इसमें देखो वेरिएबल 2 में देखो टाइप करके, वेरिएबल 2 में जाओ। ये वाले में? दूसरे 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 कॉलम में, दूसरे कॉलम सेम ही एरर आ रहा है। अच्छा फिर ये कुछ डाउनलोडिंग में तुम्हारा प्रॉब्लम हुआ होगा। बाकी एनालिसिस का वो करो, एनालिसिस वाला विंडो ओपन करो। ऊपर देख, ऊपर जो आइकन्स होंगे ना उसमें एनालिसिस। नो सर नहीं है, मेन आइकन सर होम पेज यही है। अच्छा नहीं फिर ये पता नहीं क्या हुआ, बिल्कुल ये अलग होगा। हाँ ये कुछ अलग होगा। प्रॉपरली करो उसको, उसमें तो एक फाइल पूरी ओपन होती है, और दैट व्हाट यू रियली डू इट। ठीक है फाइन, बंद कर दो, बंद कर दो, क्लोज कर दो। ओके किसी और ने डाउनलोड किया है? ओके फाइन, तो ठीक है, इसको फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे।
अभी जो आज का डे था, आज अपन लोगों ने वाइवा रखा था, एम आई श्योर? जो टॉपिक्स दिए थे, क्यों अर्चना? अर्चना वॉइस आ रही है? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज हमारा वाइवा का डे था, कुछ टॉपिक्स का? यस सर। ओके, दिव्यांशु आज वाइवा डे था? यस सर। ओके फाइन। तो आज जो है हम लोग ये जो टॉपिक्स हैं इन पर डिस्कशन करते हैं वाइवा डे पर। तो अर्चना यू स्टार्ट, आप शुरुआत करिए और लेट मी हैव योर आंसर्स। आप बताइए व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम? हेलो। यस सर। वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है सर। रिसर्च प्रॉब्लम इज दैट कि लाइक जब रिसर्चर जो होता है वो डिफरेंट ओपिनियन कलेक्ट करता है विद डिफरेंट कस्टमर्स, तो सर दिस इज अ रिसर्च प्रॉब्लम। नहीं, मतलब उसका मीनिंग क्या होता है? रिसर्च प्रॉब्लम मतलब क्या होता है? हम थक जाते हैं वो प्रॉब्लम, टेक्निकल कोई उसमें वो रहता है प्रोडक्ट में वो प्रॉब्लम, या रिसर्च प्रॉब्लम का इंटेंशन कुछ और होता है? क्या रहता है? हाँ सर रिसर्च प्रॉब्लम एक्चुअली सर जैसे हाँ 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 बोलिए। यस सर। हाँ बोलिए। मगर अगर आपको रिसर्च प्रॉब्लम पर बोलना है, आपको रिसर्च करना है, तो आपके लिए रिसर्च प्रॉब्लम क्या होगा? सर जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ लाइक स्टेटमेंट अबाउट एन एरिया और concern, our condition to be approved, like that. अच्छा। Yes okay. sir. What is information required? Sir, actually information required related to this, related to research problem. Sir, हम customers क्या required है, वो क्या उनकी need है, उसके accordingly हम उसे prepare करते हैं, like what they want. अच्छा, फॉर एन एग्जाम्पल? सर फॉर एन एग्जाम्पल सर जैसे जो हमारा प्रोडक्ट था VLCC, तो सर जब हम उसे मार्केट पे लॉन्च करते हैं या फिर क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो कस्टमर रिक्वायर्ड है, जो उनके लिए रिक्वायर्ड है एज पर दी नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट्स, तो सर उसके बिहाफ में हमें वो पूरा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड प्रिपेयर करना होता है एंड देन वी विल प्रिपेयर दी क्वेश्चनर्स एंड अच्छा। फिर उसके बाद क्वेश्चनर का क्या बेसिस रहता है? सर क्वेश्चनर्स सर ये डिपेंड्स करते हैं, इनको हम डिजाइन करते हैं सर एज बेसिस पे। सर जैसे हम कम एज से स्टार्ट करते हैं 0 to 18, फिर सर यंगस्टर लाइक सर टीनेजर्स, फिर उसके बाद फैक्टर रहता है, सिर्फ एज तो होता नहीं है। यस सर, सिर्फ एज तो फैक्टर नहीं होता ना, और भी फैक्टर्स होते हैं। यस लाइक सर जैसे जो हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं फॉर द रिस्पॉन्सेज जो भी हमें मिल रहा है सर, रिसर्च क्वेश्चंस वैसे प्रिपेयर होते हैं। लाइक ये जो डिजाइन करते हैं हम ऑलमोस्ट, ये जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं सर, उसके बिहाफ पे एक रिजल्ट प्रिपेयर करते हैं एंड देन फिर डिजाइन करते हैं हम अपना क्वेश्चनर। अच्छा, स्केलिंग क्या होता है? सर ये फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है सर, जैसे मार्केटिंग रिसर्च में जैसे हमें जब
सर जैसे हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं सर, जैसे क्वांटिटेटिव डेटा, नंबर्स, ये सारी चीजें हम जब एनालाइज करते हैं, हम सेटिस्फाई होते हैं, देन उसके बाद हम उसकी स्केलिंग करते हैं सर। तो हम उसके बाद क्रिएट करते हैं, वी आर क्रिएटिंग अ स्केलिंग लाइक असाइनिंग एन ऑब्जेक्ट। जो भी हम ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं उस पे उसके बाद हम स्केलिंग तैयार करते हैं सर। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं हम अकॉर्डिंग टू डेटा, नंबर्स, उसके अकॉर्डिंग हमारा स्केलिंग तैयार होता है सर। कोई एग्जांपल आप दे सकते हो? से हाँ बोलिए। सर जैसे फॉर एग्जांपल सर, जैसे हमें किसी चीज सर साइज या फिर कुछ हमें जब उसका मेजर करना होता है और सर उसके चेंज के लिए या फिर उससे रिलेटेड कुछ चीजें हमें प्रिपेयर करनी होती है, तो हम सर ऐसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम टॉय कार ले लेते हैं या फिर कुछ भी, तो सर उसके लिए पहले हमें स्केलिंग प्रिपेयर करनी होती है एंड देन। वही तो पूछ रहा हूँ कैसे आप यूज करते हैं। स्केलिंग का कंसेप्ट आपने देखा तो होगा, हमने आपको क्वेश्चनर्स भी दिए थे। यस सर, क्वेश्चन आज आपने दिए थे सर। तो उसी का कुछ पढ़ा हुआ याद है? स्केल कितने टाइप के होते हैं? चलिए ठीक है, मतलब 4 डेज बाद भी ऐसी प्रिपरेशन या ऐसा वो नहीं दिख रहा है कि वी कैन गेट द सब्जेक्ट। ठीक है, ओके। दिव्यांशु? यस सर। हाँ बताइए, व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम? सर रिसर्च प्रॉब्लम में हम एज अ रिसर्चर देखते हैं मार्केट के किस एक्सपेक्ट पर अपन बात करते हैं वो देखते हैं। इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं रहती है और जो भी कस्टमर रहते हैं उनसे फीडबैक लेते हैं, पर इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं रहती। इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम रहती है उस पर रिसर्च करते हैं। नहीं मतलब उसका कंसेप्ट क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं कि रिसर्च प्रॉब्लम को आप एक्सप्लेन करो कोई भी, तो ये कौन सी प्रॉब्लम होती है? जो रिसर्च प्रॉब्लम का क्या एक मीनिंग क्या है? सर जैसे कोई भी जो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है सर, उसमें जो प्रॉब्लम रहती है उनको हम नहीं देखते। मतलब जो भी टेक्निकल या फिर जो पहले से प्रॉब्लम मतलब रिसर्च के थ्रू पता चल गया उसको नहीं देखते। उसके अलावा हम अपने लेवल पे देखते कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे सर जैसे कोई भी प्रोडक्ट है वो लॉन्च हो गया है तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि जैसे उसका प्राइस, तो प्राइस में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, प्राइस ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, या प्रोडक्ट की परचेसिंग में क्या है प्रॉब्लम। तो इसका मतलब ये किस तरह के प्रॉब्लम हुए? टेक्निकल तो नहीं हुए, मार्केटिंग रिलेटेड हुए ना? नहीं, यस सर, मार्केटिंग रिलेटेड। इसका मतलब क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम यानी जिस पर हमको काम रिसर्च, जिस टॉपिक पर हमको रिसर्च क्या करना है, हमको रिसर्च। आगे बोलिए। मतलब आप एज अ रिसर्चर, हाँ, रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे समझेंगे कि आपको उस पर क्या करना है? जो मार्केटिंग प्रॉब्लम है सर उसके ऊपर रिसर्च करना है, ना कि टेक्निकल प्रॉब्लम के ऊपर। अब क्लियर हो गया? यस सर। जैसे एक फेशियल क्रीम है मार्केट में, राइट? उसका आपको मार्केटिंग रिसर्च करना है, तो आप उसकी मार्केटिंग रिसर्च प्रॉब्लम क्या बना सकते हैं पॉसिबली? सर उसका पैकेजिंग कैसा है, उसका प्राइसिंग क्या है, और उसका परचेज करने का इंटेंशन क्या है, या फिर परचेज कितने टाइम में ऐसा करते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, ओके फाइन। और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड क्या होता है? सर यही जो प्रॉब्लम हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इन्हीं के ऊपर बनाया जाता है।
इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। फॉर एन एग्जाम्पल सर जैसे कि अगर कोई बाइक का ले लिए, अगर उस पर कुछ सर्विस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अपन इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड में देखेंगे कि कितने टाइम में वो सर्विस का दे रहे हैं, कितना फास्ट है उनका सर्विस। और अगर जैसे प्राइस का देखें तो कम ज़्यादा, या फिर कलर का देख सकते हैं कि कलर पे किस तरीके से जा सकते हैं, या फिर प्रमोशन पे भी देख सकते हैं सर। अच्छा, क्वेश्चनेयर का क्या कंसेप्ट रहता है? सर ये जो सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हुआ, इन दोनों के बाद क्या क्वेश्चनेयर के थ्रू हम क्या कलेक्ट करते हैं? सर इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन मतलब फीडबैक टाइप का ही कलेक्ट करते हैं। जैसे इसको बनाने के लिए स्टेप्स रहते हैं, जैसे स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन नीडेड हो गए, या स्पेसिफाई टाइप ऑफ इंटरव्यू के मेथड के थ्रू करते हैं। जैसे सर ये स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन नीडेड में जैसे देखिए कि अगर कोई एक रेस्टोरेंट है तो उसकी जो भी ब्रांड है उसका सेटिस्फाई, या उसका पोजीशन, या उसकी सर्विस कैसी है। तो एक और स्पेसिफाई ओके, एक आध दो सैंपल क्वेश्चन आप बता सकते हो क्वेश्चनेयर में क्या क्या हो सकते हैं? यस सर, जैसे अगर कोई फूड रहा तो उसके टेस्ट के लिए अपन पूछ सकते हैं कि हाउ वाज टेस्ट, यस मतलब गुड, बेटर, ऐसा करके। नंबर 2, अगर जैसे इस रेस्टोरेंट को आप कितनी रेटिंग देंगे ओवरऑल व्यू के लिए, या फिर फूड पर्पस के अकॉर्डिंग डिवाइड करके। अच्छा, ओके, स्केलिंग का कंसेप्ट है क्लियर? यस सर, किसी भी प्रोडक्ट को मेजर करने के लिए या डेवलप करने के लिए रिसर्च करते हैं कि उस प्रोडक्ट की लाइक कितना करते हैं, अनलाइक क्या करते हैं, ये सब देखते हैं। इसके स्टेज होते हैं सर। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, ये रिसर्च पढ़ा है स्केल? सर इस टाइम मैं नहीं आई थी, बाकी इसके स्टेज क्या रहते हैं वो मुझे पता, वो मैं बता दूं क्या? बता दो सर। इसमें रहता है कि पहला कि जो पब्लिश मटेरियल रहते हैं उसका रिव्यू करते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट देखते हैं कि लोग हैप्पी है, लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फिर आइटम फिर उसके बाद जो भी आइटम्स रहते हैं वो कस्टमर के मतलब सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हैं स्केल के थ्रू। फिर उसके बाद फील्ड वर्क लगाते हैं, जिसमें पायलट टेस्टिंग के थ्रू फिर जो भी डेटा आता है उस पर हम देखते हैं, रिलायबिलिटी देखते हैं और उसकी वैलिडिटी देखते हैं। और रिलायबिलिटी के लिए उस पर हम SPSS लगाते हैं। उस दिन देखा था SPS, यस सर, टेस्ट लगाते हैं। फिर उसमें जो अल्फा वैल्यू रहता है वो देखते हैं, अगर 0.7 से ऊपर रहा तो सुपर रिलायबल हो गया, और 0.5 से 0.7 रहा तो एक्सेप्टेबल रहता है, अगर 0.5 से नीचे बिलो रहा तो नॉट एक्सेप्टेबल रहता है सर। अच्छा, तो आपने SPSS किया डाउनलोड? नहीं सर, एक्चुअली सर अभी मेरे फ़ोन में काफी प्रॉब्लम हो रहा था, आज भी मैं क्लास ज्वाइन कर रही थी। उन पे नहीं होगा, लैपटॉप? यस सर, लैपटॉप मेरा फुल है तो नहीं हो पा रहा सर, कल आपने बोला था। राइट, ठीक है। इसके बाद में कौन है? शादाब। आप डॉक्टर के पास गए, शादाब आप दे रहे हो? मादरचोद। शादाब, यस सर। ओके। यस सर।
शादाब आप बोलो, आपका वाइवा रह गया, आप जवाब देंगे? यू आर कंफर्टेबल? के बच्चे, भाई यस या नो तो बोलो। मादरचोद की औलाद। हालांकि मैंने पूछा, पर बताओ क्या बोलते हो, बोलो। सर जी डिजाइन हम जो जिसके बारे में हम